एक बार फिर आप सभी को नमस्कार। मैं योगेंद्र फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हैतमसर झुंझुनू। पिछली कक्षाओं में अपन ने कंपलसरी इंग्लिश के कई टॉपिक डिस्कस किए थे, उनमें से कंडीशनल सेंटेंस भी थे। पीछे की 2 क्लासों में अपन ने कंडीशनल सेंटेंस टाइप फर्स्ट और कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 कंप्लीट कर लिए। उनके PDF नोट्स भी मैंने आपको शेयर कर दिए, उनके वीडियो भी अपन ने शेयर किए हैं। आज अपन देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है कंडीशनल, द थर्ड कंडीशनल आप इसे बोल सकते हैं, या कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। ये जो तीसरे प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसमें कंडीशन बताई होती है, इसमें समय हमेशा पास्ट होता है। इसके जो 2 क्लोज होते हैं, दोनों क्लोज में टाइम पास्ट होता है, और जो कंडीशन है वो पास्ट की होती है और वो समय बीत चुका होता है। इसलिए ये इस कंडीशन को अपन इम्पॉसिबल कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। इम्पॉसिबल कंडीशन, इम्पॉसिबल दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पास्ट में जो बीत गया वो पॉसिबल नहीं है, हम जानते हैं अच्छी तरीके से। इसमें भी उन 2 कंडीशनल टाइप्स की तरह 2 क्लोज होते हैं। एक इफ़ क्लोज होता है जिसमें कंडीशन व्यक्त की हुई होती है, और दूसरा मेन क्लोज होता है जिसमें हम रिज़ल्ट शो करते हैं। तो जो इफ़ वाला क्लोज पार्ट है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इफ़ वाला जो पार्ट है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस से मेरा मतलब है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैड का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब के रूप में पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जो दूसरा पार्ट है क्लोज सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, जो दूसरा क्लोज है, उसमें हम वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, यानी वुड हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर में आपके सामने दिखाया हुआ है। इट टॉक्स अबाउट द पास्ट, इसमें हम पास्ट की बात करते हैं, भूतकाल की बात करते हैं। इट इज़ यूज्ड to describe a situation that did not happen and to imagine the result of this situation। इसमें हम ऐसी बात बताते हैं कि अगर ये हुआ होता तो ये हो जाता, लेकिन एक्चुअली ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं आया। अपन इसके एग्जांपल्स देखते हैं, उससे अपन ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। अभी स्क्रीन पे आपके सामने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। पहले अपन ये टेबल देखते हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों एग्जांपल्स शो हो रहे हैं आपके सामने। पहला एग्जांपल जैसे सपोज़ करो ये है, यदि मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं करता तो मैं उसे थप्पड़ मार देता। अब ये पास्ट की बात है, कोई स्पीकर है वो कहता है कि यदि मैंने अपने आप को कंट्रोल ना किया होता तो शायद मैं उसे थप्पड़ मार देता। तो इसको अपन कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 के स्ट्रक्चर में इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, इफ़ आई हैड नॉट कंट्रोल्ड माई सेल्फ। इफ़ आई हैड नॉट कंट्रोल्ड माई सेल्फ, ये कंडीशनल क्लोज हो गया जिसमें शुरुआत इसकी इफ़ से हो रही है, सब्जेक्ट आई लगाया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड लगा दिया, फिर इसकी नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा दिया, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, यानी पास्ट पार्टिसिपल अपन ने लगा दिया कंट्रोल्ड। तो ये क्लोज का आधा पार्ट कंप्लीट हो गया, सेंटेंस का आधा पार्ट कंप्लीट हो गया कि यदि मैंने अपने आप को नियंत्रित ना किया होता तो मैं उसे थप्पड़ मार देता। आई वुड हैव स्लैप्ड हिम, ये मैन क्लोज है जिसमें वुड हैव का प्रयोग किया हुआ है और उसके बाद में स्लैप्ड यानी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया हुआ है।
दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं, हिंदी में है, यदि वे मुझे बुलाते तो मैं शादी में ज़रूर जाता, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया नहीं इसलिए मैं शादी में गया नहीं। आई मीन टू से कि टाइम गुज़र चुका है, समय गुज़र चुका है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। यदि वे मुझे बुलाते तो मैं शादी में ज़रूर जाता, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया नहीं तो मैं शादी में गया नहीं। इसको अपन इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 में ट्रांसलेट करें तो कुछ ऐसे बनेगा, इफ़ दे हैड इनवाइटेड मी, यदि वे मुझे बुलाते। यहाँ तक अपन देखें तो इसका क्लोज ऐसे बनेगा, इफ़ दे हैड इनवाइटेड मी, और जो मेन क्लोज बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, आई वुड हैव डेफिनेटली अटेंडेड द मैरिज। तो जो इफ़ क्लोज है उसमें अपन देखें सब्जेक्ट के बाद में हैड लगा हुआ है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यानी इफ़ क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया हुआ है। और जो मेन क्लोज है उसमें वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया हुआ है। वुड हैव डेफिनेटली इसने एडवर्ब लगाई हुई है बीच में, लेकिन इसके आगे अपन देखें अटेंडेड, ये पास्ट पार्टिसिपल है यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तीसरे एग्जाम्पल पे अपन चलते हैं, यदि उसने मुझे धोखा देने का प्रयास किया होता तो मैं उसे बर्खास्त कर देता। ये भी कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 का हिंदी में उदाहरण है। इसका अपन इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो कुछ ऐसे बनेगा, इफ़ ही हैड ट्राइड टू चीट मी, इफ़ ही हैड ट्राइड टू चीट मी आई वुड हैव फायर्ड हिम। तो इस सेंटेंस के भी दो पार्ट अपन करें समझने के लिए। तो पहला पार्ट मी तक है और दूसरा आई से लेके हिम तक है। मी तक जो पार्ट है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया हुआ है, हैड प्लस ट्राइड है, और जो मी के बाद का पार्ट है उसमें वुड हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया हुआ है। अगले एग्जाम्पल पे अपन चलते हैं, यदि हमारे राजाओं ने कुछ दूरदर्शिता दिखाई होती तो हम दुनिया को अपने प्रभुत्व में ले लेते। पास्ट की बात है क्लियरली, ये भी कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 का हिंदी एग्जाम्पल है। यदि हमारे राजाओं ने कुछ दूरदर्शिता दिखाई होती तो हम पूरी दुनिया को अपनी प्रभुत्व में ले लेते, लेकिन चूंकि हमारे राजाओं ने दूरदर्शिता नहीं दिखाई इसलिए हम दुनिया में अग्रणी नहीं बन पाए, या यूँ कहें कि दुनिया को अपने प्रभुत्व में नहीं ले पाए। तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन है, वो समय बीत चुका है, राजाओं को जो कुछ करना था वो उन्होंने नहीं किया और वो समय बीत चुका है। इसका अपन इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो कुछ ऐसे बनेगा, देखो, इफ़ आर किंग्स हैड सोन सम फोरसाइटेडनेस, दूरदर्शिता, फार साइटेडनेस। ये पहला सेंटेंस का पहला पार्ट है, सेंटेंस का पहला क्लोज है जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया हुआ है, हैड प्लस सॉन, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल सो की थर्ड फॉर्म है सॉन। और जो दूसरा पार्ट है, वी वुड हैव टेकन द वर्ल्ड इन आर डोमिनेशन, यदि हमारे राजाओं ने दूरदर्शिता दिखाई होती तो हम दुनिया को अपने प्रभुत्व में ले लेते। वी वुड हैव टेकन द वर्ल्ड इन आर डोमिनेशन, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, अगर मुझे वह सूचना पहले मिल गई होती तो मैं उसे समुद्र किनारे कभी नहीं जाने देता, लेकिन चूंकि वो सूचना मुझे पहले नहीं मिली तो मैं उसे समुद्र किनारे जाने से नहीं रोक पाया। इसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो कुछ ऐसा बनेगा, इफ़ आई हैड रिसीव्ड दैट न्यूज़ अर्लियर, पास्ट पार्टिसिपल रिसीव्ड और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया हुआ है। और जो दूसरा पार्ट है उसमें अपन देखें हैड, वुड हैव और अलाउड। ये देखो वुड हैव यहाँ प्रयोग किया हुआ है और ये अलाउड पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया हुआ है। तो इससे अपन समझ सकते हैं कि जो दूसरा पार्ट है उसमें
वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया हुआ है और ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 का उदाहरण है। हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन अपन ने देख ली। अब अपन वापस चलते हैं जहाँ पे अपन ने छोड़े थे एग्जाम्पल्स। इनको अपन एक बार फिर करके देखते हैं, इनके हिंदी अर्थ अपन देखते हैं। देखो पहला सेंटेंस है, इफ़ सी हैड स्टडीड। ये कंडीशनल सेंटेंस का पहला क्लोज है, कंडीशनल पार्ट है जिसमें हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल दिया हुआ है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया हुआ है। सी वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, ये मेन क्लोज है जिसमें वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया हुआ है। और इसका अर्थ अगर अपन लगाएं तो कुछ ऐसे निकलता है, यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो गई होती। तो उसने एग्ज़ाम पास कर लिया होता या वह पास हो गई होती। फिर देखो कोष्टक में आगे क्लियर करके इसने दिया हुआ है, बट रियली वी नो सी डिडंट स्टडी सो सी डिड नॉट पास। लेकिन वास्तव में हम जानते हैं कि उसने पढ़ाई नहीं की, उसने अध्ययन नहीं किया, इसलिए वो पास नहीं हुई। तो ये बीत चुकी है, ये कंडीशन बीत चुकी है, ये समय बीत चुका है और अब ये बात इम्पॉसिबल हो चुकी है क्योंकि एग्ज़ाम बीत चुकी है, समय बीत चुका है। दूसरा सेंटेंस अपन देखें, If I hadn't eaten so much, I wouldn't have felt sick. कोई व्यक्ति है वो कहता है सेंटेंस के कंडीशन वाले पार्ट में, देखो कंडीशनल वाले पार्ट में, अगर मैंने ज़्यादा खाना नहीं खाया होता तो मैं बीमार नहीं पड़ता या बीमार महसूस नहीं करता, लेकिन उसने ज़्यादा खाना खाया इसलिए वो बीमार महसूस कर रहा है, या यूँ कहें कि वो बीमार है। तीसरा सेंटेंस अपन देखें, इफ़ वी हैड टेकन अ टैक्सी वी वुडंट हैव मिस्ड द प्लेन। वैसे तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये रेड अल्फ़ाबेट में इनको हाईलाइट किया हुआ है। तो ये जो पहले वाला पार्ट है इसमें पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया हुआ है और दूसरे में वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया हुआ है। तो इसका अर्थ अपन निकालें तो कुछ ऐसे निकलता है कि यदि हमने टैक्सी ले ली होती, यदि हमने टैक्सी किराए पे कर ली होती तो हम प्लेन मिस नहीं करते, लेकिन हमने टैक्सी नहीं ली और हम लेट हो गए इसलिए हमने प्लेन मिस कर दी। अगला सेंटेंस अपन देखें, सी वुडंट हैव बीन टायर्ड इफ सी हैड गॉन टू बेड अर्लियर। इसमें इसने जो कंडीशनल वाला पार्ट है वो सेंटेंस के अंत में दे दिया है और जो रिजल्ट वाला पार्ट है वो पहले दे दिया है, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसका अर्थ अपन निकालने की कोशिश करें तो ऐसे निकलता है कि यदि वो जल्दी सो जाती तो वो इतनी थकी हुई महसूस नहीं करती या थकी हुई महसूस नहीं करती, लेकिन चूंकि वो जल्दी नहीं सोई इसलिए वो थकी हुई महसूस कर रही है या थकी हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी वुड हैव बिकम अ टीचर इफ शी हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी। इसमें भी जो रिज़ल्ट वाला पार्ट है वो पहले दिया हुआ है और जो कंडीशनल वाला पार्ट है वो बाद में दिया हुआ है। तो इसका अर्थ अपन निकालें तो कुछ ऐसे निकलता है, यदि वो यूनिवर्सिटी गई होती तो वो अध्यापक बन गई होती, लेकिन चूंकि वो यूनिवर्सिटी नहीं गई, ज़रूरी डिग्री नहीं ले पाई, इसलिए वो टीचर नहीं बन पाई। तो इम्पॉसिबल कंडीशन हो चुकी है अब। He would have been on time for the interview if he had left the house at 9. यदि वो घर से 9 बजे रवाना हो गया होता तो वो साक्षात्कार देने समय पे पहुंच गया होता, लेकिन चूंकि वो 9 बजे घर से रवाना नहीं हुआ इसलिए वो इंटरव्यू देने के लिए समय पे नहीं पहुंच पाया। इस प्रकार साथियों अपन ने कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 भी कंप्लीट कर ली है। इसकी पीडीएफ है वो मैं पहले ही आपसे शेयर कर चुका हूँ, और आज जो अपन ने पार्ट लिया है ये तो इसमें थोड़ा टेक्स्ट अलग था, तो ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। आई होप यू एंजॉयड
all that we have discussed in today's lesson. And if you have any kind of query, you can ask me on our college official students group that has been created by me, English students. Thank you.